सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान करती हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट को नए नए कानून निकालने हैं तो 2.5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तुरंत फांसी की सजा का कानून निकालो। बलात्कारी भी डरेगा, बलात्कार करते समय 100 बार सोचेगा कि मैं किसी बच्ची के साथ गलत कर रहा हूँ। तब तो ये कह दिया जाता है छोटे कपड़े पहनती है। ये उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा सील, माने कि ये दुकानें नहीं खुल सकती हैं बिना आदेश के, और आदेश तो फिलहाल ये हो ही गया है कि अब यहाँ पर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होंगी। भूखा मार रखा है, 2 महीने के लिए और बंद हो जाएगा। व्यापार नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? कितने सालों से आप बर्तन की दुकान? 87 से मेरी दुकान है ना। मैं क्या करूँ आज? भूख मर जाऊंगा, आग लगा लूं सर में। हर घर की है यही पुकार, बचा लो हमारे घर परिवार। हर घर की है यही पुकार, बचा लो हमारे घर परिवार। उस दुकान के बिल्कुल मट्टी पलीद हो गई। जो मजदूर आदमी उसमें लगे हुए थे, 5, 6, 7, 8 आदमी लगे हुए थे, वे तो सड़क पर आ गए। कौन सा विशेष समुदाय समझ में नहीं आ रहा है? सबको पता है मुस्लिम समुदाय को क्यों बचाया जा रहा है, क्यों बचा रहा है, कौन बचा रहा है, क्यों बचा रहा है? आप ये देखो, पूरा सेंट्रल मार्केट गाजा जैसा हालात बना दिया। प्राइवेट जॉब करते हैं मेरे हस्बैंड, उधार लेके बच्चों का कोर्स लिया, बच्चा घर में बैठ गया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्कूल बंद पड़ा हुआ है, अमेरिकन किड्स नाम इसका शायद बता रहे हैं, और अभी यहाँ पर कहीं नाम भी नहीं दिख रहा। एक वो साइड में बोर्ड रखा हुआ है, वो अगर आप अंदर से देख पाएंगे, और वो जो बाहर बोर्ड रखे हुए हैं शायद उसको हटा भी दिया गया। हटाया गया है बोर्ड को? हाँ जी, हटाया गया। कहाँ से अपने बच्चों को पालेंगे? हाँ, हमारे सिर पर आदमी भी नहीं है, परेशान है, बताओ कैसे करेंगे? जब हमारी रोजी चली गई, अब हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ से कहाँ से बच्चों को खवाएंगे, हम क्या करेंगे? जिस अस्पताल की बात कर रही हैं, हम आपको यहाँ दिखा दें कि सील लगी हुई है, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा सील। ये आप उसका ताला देख लेंगे, ये मोटा सा इस पे सील मारा चुका है। एक काम करते हैं, हम खुद ही जहर खा लेते हैं, या एक काम करते हैं, ये हमें दे देते हैं। इन्होंने गरीबी नहीं मिटाई है, इन्होंने गरीब ही मिटा दी है। साल 1978 में उत्तर प्रदेश आवास विकास ने एक योजना शुरू की मेरठ के लिए, शास्त्री नगर गृह स्थानम योजना। उस योजना के तहत आवासीय प्लॉट काटे गए। थोड़ा वक्त बीता तो लोग उन आवासीय प्लाटों को मर्ज करके कमर्शियल दुकानें बनाने लगे, माने वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनने लग गए, बड़ी बड़ी दुकानें बनने लग गई, ताकि वहाँ पर लोग व्यापार कर सकें। थोड़ा वक्त बीता तो 1990 में जब एक अधिकारी आया कि इन व्यापारियों को समझाया जाए कि ये आवासीय प्लाट हैं, तो हुआ क्या, उस समय एक व्यवसायी ने एक थप्पड़ मार दिया अधिकारी को, और उस थप्पड़ का जो मामला था वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाइयाँ शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयाँ शुरू हुई तो मामला यहाँ तक बढ़ गया कि अब यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। ये मामला बहुत लंबे वक्त तक खिंचा, और आखिरकार अब जा करके 9 अप्रैल 2026 के दिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, जिसमें कहा गया है कि मेरठ का ये सेंट्रल मार्केट माने शास्त्री नगर के अंदर जो है, यहाँ पर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। माने ये आवासीय प्लॉट थे, यहाँ पर सिर्फ घर बना करके लोग रह सकते हैं, जिसकी वजह से आज की तारीख में कम से कम 40,000 व्यापारी सड़क पर आ गए हैं। उनके पास अब करने को कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है। इस सेंट्रल मार्केट में सिर्फ व्यापारी ही नहीं थे, इस सेंट्रल मार्केट में स्कूल थे, अस्पताल थे, जो जिन पर ताले लग चुके हैं। अस्पताल से कहा गया है कि आप मरीजों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करिए, स्कूलों से कहा गया है कि बच्चों का नाम कटा करके दूसरे स्कूलों में लिखवाइए। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। माने व्यापारियों के साथ साथ जो पेरेंट हैं, जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे स्कूलों में, उनको भी दिक्कतें पैदा हुई हैं। ऐसे में जानना ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ की स्थिति क्या है। अब उसकी वजह से हर रोज़ यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, दुकानों पर सील लगा दिए गए हैं, अस्पतालों पर सील लगा दिए गए हैं, जिसके बाद अब व्यापारी मांग कर रहे हैं कि आवास विकास को वक्त बढ़ाने के लिए जो 70 करोड़ रुपए दिए गए थे वो आखिरकार गए कहाँ। इसी को लेकर के सारा मामला चल रहा है। हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका ये प्रदर्शन कब तक चलेगा, और 9 अप्रैल 2026 के दिन जो मेरठ बंद की घोषणा की गई है वो आखिर कब तक जारी रहेगी। भूखा मार रखा है, 2 महीने के लिए और बंद हो जाएगा। व्यापार नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? सारे व्यापारी भूखे मर रहे हैं आजकल। स्कूलों की फीस देनी है, कहाँ से देंगे? बैंकों का लोन उतारना है, कहाँ से देंगे?
क्या करेगा व्यापारी अब? क्या हम लोग या आतंकवादी हैं क्या? हमने चोरी करी है क्या? डाका डाला है क्या हमने? सील लगा दी, आदेश दे दिए 2 महीने के लिए बंद, अपनी बिल्डिंग तोड़ो, ऐसी तैसी बनाने के लिए यहाँ पे पैसे लगाए थे सबने। क्यों नहीं है? अब कहाँ जाएगा व्यापारी, क्या करेगा? विशेष समुदाय को या क्यों बचाया जा रहा है? क्या हम हिंदुओं के लिए मारने के लिए बैठे हैं? क्या हमारे हिंदुओं के कंपाउंड सब केवल सीज होंगे? और केले का गोदाम मंडी का कौन सा विशेष समुदाय समझ में नहीं आ रहा है? सबको पता है, मुस्लिम समुदाय को क्यों बचाया जा रहा है? क्यों बचा रहा है? कौन बचा रहा है? क्यों बचा रहा है? ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। नहीं तो ये तो सर मतलब आवासीय प्लॉट हैं जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चूज किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट को आवास विकास के अधिकारियों ने पिक एंड चूज करके भ्रमित किया है और जो मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानें उनको पिक एंड चूज करके आफ्ताब अहमद ने उनको बचाने का काम किया है। और नगर निगम की ये जो बिल्डिंग है ना, 1 मिनट, ये नगर निगम की बिल्डिंग बन रही है ना जब 700 करोड़ रुपए की, ये भी अवैध है। ये हाई कोर्ट के आदेश। आप लोगों का यहाँ से कमर्शियल जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल था सब कुछ कमर्शियल तौर पे जाता था? जी, नगर निगम की कमर्शियल टैक्स लेता है, हाउस टैक्स, और बिजली विभाग भी कमर्शियल कनेक्शन दे चुका है सभी को। शुरू से ही कमर्शियल कनेक्शंस पे ही हम पेमेंट्स करते हुए आ रहे हैं। आप लोगों को कोई नोटिस जारी हुई थी कि अब ये सील कर दिया जाएगा या अब ये तोड़ा जाएगा? कुछ नहीं है, कोई इविक्शन नोटिस नहीं दिया गया, केवल कोर्ट के निर्णय के आधार पर उन्होंने सभी को जो है सील कर दिया और ये काम भी चिन्हित करके किया जा रहा है। चिन्हित करके कैसे किया जा रहा है? माने कुछ दुकानें छोड़कर कुछ दुकानें तोड़ी जा रही हैं? जी नहीं, विभाग से पूछिए कि 44 उन्होंने जो भूखंड मार्क किए हैं वो किस आधार पे करे, कितना एरिया उन्होंने मार्क किया है? आपके हिसाब से क्या एरिया मार्क किया गया है? इसमें आरटीओ रोड को कंसिडर ही नहीं किया गया है, जबकि वो भी पूरी तरीके से अवैध बनी हुई है। गुरुद्वारे के सामने सब अवैध बना हुआ है। आप ये देखो, पूरा सेंट्रल मार्केट गाजा जैसा हालात बना दिया। हमें गाजा से क्या लेना देना? साला पूरा दिन न्यूज पे वही आ रहा है। आप ये देखिए, आप ये देखो, जिसकी जीवन रेखा यहाँ बेचारों व्यापारियों की केवल इस पे जीविका चल रही है, उसका हाल पूछने वाला ऊपर से लेके नीचे तक कोई मंत्री, कोई नहीं आ रहा देखने। अभी 27 के इलेक्शन आएंगे, आपको सभी यहाँ पे लड्डू बांटते नजर आएंगे। लड्डू पहले भी बटे थे और बाद में भी बटेंगे। आप लोगों ने मेरठ बंद का आह्वान किया था आज कि मेरठ बंद करेंगे, सारी दुकानें बंद करेंगे, और हर जगह आप लोगों के कहने पर दुकानें बंद हैं। ये कब तक चलेगा? और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश आ गया है, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप जा नहीं सकते। खाने के लिए रोटी जब तक मिलती रहेगी तब तक तो कोशिश कर ही रहा है। जिस दिन रोटी बंद हो जाएगी उस दिन ऐसा बंद का नजारा हर जगह मिलेगा आपको। अब ये जाहिर है कि व्यापारियों में नाराजगी तो नजर आएगी, क्योंकि ये सेंट्रल मार्केट में जो बहुत सालों से, किसी ने बताया कि 1983 से वो यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, उससे पहले से भी लोग व्यापार कर रहे हैं। अब आप मेरे पीछे देखिए, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पूछा था कि क्या है, तो ये कम्युनिटी सेंटर था, और कम्युनिटी सेंटर अगर देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर ध्वस्त पड़ा हुआ है। और ये जो दुकानें हैं, जो मेन रोड पर, जो सेंट्रल मार्केट की रोड है, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा सील, माने कि ये दुकानें नहीं खुल सकती हैं बिना आदेश के। और आदेश तो फिलहाल ये हो ही गया है कि अब यहाँ पर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। थोड़ा सा ये मामला हमें समझा देंगे आप, अगर ठीक से, हमारे दर्शकों को, कि ये जो 70 करोड़ की यहाँ पर बात चल रही है वो एक्चुअली में क्या है, और वो कहाँ तक पहुँचा है, वो पैसा किसको दिया गया है। उसके बाद फिर अगर जैसे यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि आवास विकास को दिया गया है, तो आवास विकास को वो फिर पैसा आगे कहाँ पहुँचाना था जो नहीं पहुँचाया गया, और तब ये फिर कार्रवाई शुरू हुई। माने जो एक्चुअल चीज़ थी आप लोगों की, वो सुप्रीम कोर्ट तक किस तरह से नहीं पहुँची कि सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देने पड़े। नहीं, मैं बताऊँ आपको, 25 दिसंबर 2025 को बाकायदा एप्लीकेशन फॉर्म मांगते हैं भू उपयोग परिवर्तन के लिए आवास विकास, जो लखनऊ के अधिकारियों ने बोर्ड, हमारी बैठक होती है, एप्लीकेशन फॉर्म दिए जाते हैं। 26 दिसंबर को बोर्ड बैठक पास होती है, जो पूरे प्रदेश की बोर्ड बैठक होती है। आवास विकास की बोर्ड बैठक पास हुई, उसमें हमारे 80 लोगों ने, 103 लोगों ने फार्म भरे थे। 80 लोगों के भूखंडों के फार्म पास किए गए थे। फिर उनको बाकायदा 15 दिन की आपत्ति और सुझाव मांगे गए। उसके बाद 1 महीने के बाद उनकी आपत्ति आई, 1 महीने के बाद उनके आपत्ति का निस्तारण हुआ। फिर हमें बोर्ड बैठक हुई, फिर हमें डिमांड लेटर बाकायदा दिया गया, जिसमें लिखा था 36,000 रुपये मीटर के हिसाब से आप इतने पैसे इस अकाउंट में जमा करें। वो आवास विकास का अकाउंट है, वो गवर्नमेंट का अकाउंट है, ऐसा किसी का पर्सनल अकाउंट नहीं है। उसमें उस अकाउंट में 1 नंबर में RTGS हुआ है। 80 व्यापारियों ने मिलके 70 करोड़ रुपये दिए हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेट 70 करोड़ रुपये दिए हैं आवास विकास के सरकारी खाते में, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने नोड्यूज दिया है। नोड्यूज देने के बाद सबने नक्शा सबमिट किया हुआ है कि आप इसका भू उपयोग परिवर्तन कर दें और हमारे आवासी को कॉमर्शियल में शिफ्ट कर दें। किस चीज़ का व्यापार था आपका, कब से था? देखिए, ऐसा है कि मेरी यहाँ पर शॉप है
3-4 शॉप्स हैं मेरी यहाँ पर, और कुछ समय पहले हम लोगों ने अपना काम छोटा सा चला रखा था, लेकिन कुछ परिवार में परेशानी आई तो हमने वो शॉप रेंट पर दी थी। अब वो उससे ही हमारा परिवार अब चल रहा है, क्योंकि एक मेरी इकलौती बेटी थी, उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी बेटी को हम लोग पाल रहे हैं। हमारे लिए समस्या है बहुत बड़ी कि हम लोग जो हमें रेंटल आमदनी थी वो समाप्त हो गई। आप कह रहे थे कि जिनका सेटबैक है उनका चल जाएगा और जिनका सेटबैक नहीं है उनको दिक्कत हो सकती है, तो लगभग आप तो बहुत वक्त से होंगे, कब से आप दुकान यहाँ पर चला रहे हैं और क्या जानते हैं कि कितनी छोटी छोटी दुकानें हैं जिनको तकलीफ़ें होने वाली हैं, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया है कि सील करिए, उसके बाद फिर यहाँ पर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, तो उसको लेकर के आप लोगों ने आगे क्या सोचा है? लगभग ये समझिए कि 500 के करीब ऐसी दुकानें होंगी जो सेटबैक नहीं हो सकती। तो उन लोगों के जैसे छोटे छोटे काम है, किसी ने सब्जी की दुकान खोल रखी है, किसी ने प्रेस का काम कर रखा है, किसी में कोई घर में मोबाइल की छोटी सी शॉप बना रखी है, कोई अपने जीविका चलाने के लिए छोटे छोटे और काम कर रहा है। तो वो बेचारे लोग परिवार कैसे चलाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान जो है अपने घरों में बना रखी है। तो अगर वो घर से की जो दुकानें हैं वो बंद कर देंगे तो उनका परिवार कैसे चलेगा। हम इतना ही चाहते हैं कि उनकी दुकानें चलती रहें, उनका व्यापार चलता रहे, ताकि वो अपनी जीविका अच्छी तरह से चला सके। आपकी दुकान है सर? दुकान हमारे पीछे है, भाग्यश्री के नाम से, जी कम से कम 20 साल हो गए। जी। उस दुकान के बिल्कुल मट्टी पलीद हो गई। जो मजदूर आदमी उसमें लगे हुए थे, 5, 6, 7, 8 आदमी लगे हुए थे, वे तो सड़क पर आ गए, बिल्कुल सड़क पर। उनके पास ना कोई रोजगार है, ना वो पढ़े लिखे हैं, कुछ भी नहीं है, बेचारे मजदूरी कर रहे थे, वो भी अब सड़क पर आ गए। 3 दिन तक उनके घर पर खाना नहीं बना, 3 दिन तक खाना नहीं बना, और यहाँ पे लगे हुए हैं, पूरी रात हो जाती है, पूरा 3 हो जाता है यहाँ पर। कोई सरकार की तरफ से ना कोई राहत मिली है, ना कुछ कहा है अभी उन्होंने। अरे बात विकास ने इतना बड़ा धोखा करा है, पैसे ले लिए, सब कुछ ले लिए, ना झूठा आश्वासन दे गए, हमारे दिल से खेला गया। हमने जहाँ से शुरुआत की थी वो सेंट्रल मार्केट का एक छोर था, अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वो दूसरे छोर पर खड़े हैं। आपने वहाँ देखा था, वहाँ भी बैरिकेडिंग लगी थी और यहाँ भी बैरिकेडिंग लगी हुई है। इसके बीच में तमाम गलियाँ हैं, तमाम जगह हैं, तमाम दुकानें हैं, लेकिन आपने देखा होगा लगातार सारी दुकानें बंद हैं। इस छोर को दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसके बीच में जब आप चलेंगे तो हम देखेंगे कि मेरे दाएं बाएं जितनी भी आपको दुकानें दिखेंगी या शटर दिखेंगे, सब कुछ बंद दिखेगा। ये कुछ घर यहाँ पर बने हुए हैं जो आवासीय प्लॉट की बात थी, आवासीय मकान की बात थी, कुछ यहाँ पर घर आपको बने दिखेंगे। इसके अलावा अगर मेरे आप दाएं बाएं देखेंगे, इस तरफ देखेंगे तो ज्वेलर्स की शॉप्स हैं, ये भी बंद पड़ी हुई हैं, और लगातार देखेंगे तो आप आवास विकास एवं विकास परिषद द्वारा सील के पोस्टर लगे हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सामने किचन्स, एक रेस्टोरेंट टाइप का कुछ खुला हुआ है, यहाँ पर भी सील का बोर्ड लगा हुआ है। माने इस छोर से लेकर के उस छोर तक, जहाँ तक ये सेंट्रल मार्केट का दायरा आता है, वो पूरी की पूरी मार्केट ये बंद पड़ी हुई है। यहाँ पर एक भी शटर खुला नहीं हुआ है। मैडम, आपकी भी दुकान है यहाँ पर? नहीं भैया, मेरी दुकान नहीं है, लेकिन हमारे स्कूल है जहाँ बच्चे जाते हैं। अच्छा, अब आप आपका एक स्कूल बार है? बताओ। हाँ, नहीं, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है। अब आप एक बार बताओ, हमने कोई गलती तो करी नहीं थी इस सरकार को वोट देके, या हमने इस सरकार को बना के कोई गलत फैसला तो लिया नहीं था। आप एक बात बताओ, चलो यहाँ व्यापारी जो दिल पे बीत रही है व्यापारी के, आप कहाँ सो रहे हैं ये लोग? अब नहीं इन्हें दिख रहा कि हमारे दिल पे, इनके दिल पे क्या बीत रही है? अब नहीं इनसे आया जा रहा। जब इन्हें वोट मांगने होते हैं तो ये फ़ोन करके कह देते हैं कि आप गाड़ी की तैयारी करना, आप माला की तैयारी करना, पूरा ये सजा देना। क्यों? इनके बाप का घर था ये। और अब नहीं मोदी जी, मैं मोदी जी से ये पूछना चाहती हूँ, चलो ठीक है, स्कूल अवैध हैं, ये दुकानें अवैध हैं, क्या ठेके अवैध नहीं है? जगह जगह ठेके खुलने हैं, क्या वो अवैध नहीं है? ठेके जगह जगह खुले जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई तो अवैध है, बच्चों के लिए राशन भी अवैध है। कहाँ से किताबें खरीदें? बच्चों का एडमिशन करा के रख रखा है, बच्चे हमारे 3 दिन से घर पे बैठे हैं, कहाँ भेजें? किसको कहें? अब मोदी जी को आवाज़ नहीं जा रही? पता तो मोदी जी को भी होगा कि मेरठ के अंदर क्या बीत रही है। पूरे भारत में ये सब फैल रहा है। हमने कोई गलती तो करी नहीं थी इन्हें बना के। एक काम करते हैं, हम खुद ही जहर खा लेते हैं, या एक काम करते हैं ये हमें दे देते हैं। इन्होंने गरीबी नहीं मिटाई है, इन्होंने गरीब ही मिटा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान करती हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट को नए नए कानून निकालने हैं तो 2.5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तुरंत फांसी की सजा का कानून निकालो। बलात्कारी भी डरेगा, बलात्कार करते समय 100 बार सोचेगा कि मैं किसी बच्ची के साथ गलत कर रहा हूँ। तब तो ये कह दिया जाता है छोटे कपड़े पहनती है। 2.5 साल की बच्ची को कौन छोटे कपड़े पहनाएगा? आप बताओ। 2.5 साल की बच्ची के लिए आप कह रहे हो छोटे कपड़े पहनती है,
सोच कितनी घटिया हो गई। हमने प्राइवेट जॉब करते हैं मेरे हस्बैंड, उधार लेके बच्चों का कोर्स लिया, बच्चा घर में बैठ गया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम सेंट्रल मार्केट के पीछे के हिस्से में आए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्कूल बंद होने की भी खबरें आ रही हैं। आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि उनके पेरेंट बोल रहे हैं कि बच्चे हमारे पिछले 3 दिनों से पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं और आगे कब तक नहीं जा पाएंगे ऐसा कुछ पता नहीं है। पीछे लिखिए, साफ साफ लिखा हुआ है स्कूल क्लोज्ड, ठीक है, एक ये, और इधर भी आप लिख देंगे कि मतलब सब कुछ, ये निवास इसका भी है, विक्रम लांबा लिखा हुआ है। आप इसी के अंदर रहती हैं? आप आइए यहाँ पर। इस सब बंद कर दिया। ये स्कूल चलता था इसमें? हाँ जी, इसमें स्कूल चलता था, अब तो बंद पड़ा जी कल से। हमारे तो रहने को भी जगह नहीं छोड़ी भैया, हम तो घर से बेघर हैं। अच्छा जी। कितने बच्चे पढ़ते थे इसमें? इसमें 300-400 बच्चे हैं जी। और क्या नाम है स्कूल का? अमेरिकन किट। अमेरिकन किट। स्कूल बंद पड़ा हुआ है, अमेरिकन किड्स नाम इसका शायद बता रहे हैं। और अभी यहाँ पर कहीं नाम भी नहीं दिख रहा। एक वो साइड में बोर्ड रखा हुआ है, वो अगर आप अंदर से देख पाएंगे, और वो जो बाहर बोर्ड रखे हुए हैं शायद उसको हटा भी दिया गया। हटाया गया है बोर्ड को? बोर्ड को हटाया गया। तो ये बोर्ड भी हटा दिया गया है स्कूल का, क्योंकि जैसा कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए मना कर रहे थे तो आवासीय दिखना चाहिए, इसलिए बोर्ड भी हटा दिया गया है। अब अभी आपने यहाँ पर ये स्कूल देखा है कि स्कूल बंद हुआ है, इसके ठीक बगल में अब देखेंगे तो हॉस्पिटल है, डॉक्टर अशोक गर्ग लिखा हुआ। मेरे इस ठीक सामने भी एक और हॉस्पिटल है, उसकी तरफ भी हम आपको ले चलेंगे, लेकिन पहले इधर आइए। एम्बुलेंस खड़ी हुई है। इस स्कूल के बच्चे कहाँ गए नहीं पता, आपने देख लिया, वो नहीं आ पा रहे हैं। भूतपूर्व फिजिशियन एवं सर्जन PL शर्मा अस्पताल मेरठ, ये लिखा हुआ है, और समय भी लिखा हुआ है। मिलने का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक। माने इस वक्त यहाँ पर पेशेंट आ सकते थे खुद को दिखाने के लिए। अभी आज की तारीख में चूँकि ये बंद पड़ा हुआ है, इसका कोई भी गेट खुला नहीं हुआ है। हम इधर चलेंगे और वहाँ पर इसके बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं जो शायद इसी का स्टाफ कहा जा रहा है। बात करेंगे उनसे कि क्या स्थिति है यहाँ की, किस तरह से बंद हुआ है। और यही पूरा हॉस्पिटल है, यहाँ पे लोग एडमिट होते थे और इसी में लोग इलाज कराने आते थे। OPD तो पूरी तरह से ठप हो ही जानी थी। बाकी और क्या है इसमें वो स्थिति यहाँ के लोग बताएंगे। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? रज्जो देवी। तो आप यहीं अस्पताल में रहती हैं? जी। क्या करती हैं अस्पताल में? हम सफाई का काम है हमारा, सीकर का। अच्छा, तो कब इसमें ताला लगा, कब सील लगा इसमें? कल लगा है भैया। कल लगा है जी। और उससे पहले क्या स्थिति थी यहाँ पर, कितने लोग एडमिट थे? एडमिट थे कम से कम 15-16 बंदे, ज़्यादा ही थे। 15-20 पेशेंट थे यहाँ पे, जो मतलब उन्हें अलग कहीं शिफ्ट कर दिया। कुछ मेडिकल भेज चुके हैं, कुछ और हॉस्पिटलों में भेज चुके हैं। कहाँ से अपने बच्चों को पालेंगे हम? हाँ, हमारे सिर पर आदमी भी नहीं है, परेशान है। बताओ कैसे करेंगे हम? जब हमारी रोजी चली गई, अब यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ से कहाँ से बच्चों को खवाएंगे? हम क्या करेंगे? हाँ, गरीब आदमी है, सिर पर आदमी नहीं है हमारे, क्या करेंगे अब हम? कहाँ जाएं हम? हमारी कौन परेशान है, कौन सुनेगा हमारी? चलिए, जिस अस्पताल की बात कर रही हैं हम आपको यहाँ दिखा दें कि सील लगी हुई है, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा सील। ये आप उसका ताला देख लेंगे, ये मोटा सा इस पर सील मारा चुका है। और अब कब ये कोर्ट के आदेश के बाद खुल पाएगा? अब कोई ये दुकान तो है नहीं कि जहाँ पर कपड़े बिकते हों या फिर कोई रोज़मर्रा का सामान बिकता हो। ये अस्पताल है और कोई भी एडमिट होता है, कोई भी यहाँ पर आता है और वो इलाज चलता है। कम से कम 50-60 परिवार हैं यहाँ पर, परिवारों का रोजी रोटी चलती थी। 50-700 रुपए में सिर्फ इलाज होता है यहाँ पर मरीजों का। आप यहीं पर कार्यरत है पिछले 30 वर्ष से। अच्छा, क्या करते हैं आप यहाँ? कंपाउंडर है पिछले 30 वर्ष से। ये सारा स्टाफ जितना है पुराना, कोई 20 साल 30 साल पुराना स्टाफ है सारा। और इस समय ये कंडीशन है, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ क्या होगा। यहाँ एक मरीज जो था पिछले उसका 2 ऑपरेशन होना था, 2 जगह का ऑपरेशन होता है। एक ऑपरेशन तो करा दिया था उसका, और वो मरीज यहाँ भर्ती था, लेकिन उन्होंने आकर के उसको भी कहा इस मरीज को भी यहाँ से निकाल लो और शिफ्ट कराओ, इसको मेडिकल भेजो इसको। फिर जबकि वो मरीज ऐसा था, बहुत पुराना पेशेंट था, वो उसका लगाव था यहाँ से, वो बहुत पहले से यहाँ से जुड़ा हुआ था, वो जाने के लिए तैयार भी नहीं था। लेकिन क्या करे, ज़बरदस्ती फिर CMO साहब के ऑर्डर आए, उन्होंने ज़बरदस्ती कर इसको मरीज को यहाँ से उठवा करके उसको भिजवाया। क्या नाम हुआ सर आपका? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन। हिंदू समाज हित में हम काम करते हैं, समाज के लिए आके खड़े हुए हैं। तो हमारा तो एक पैदल यात्रा में इन सबसे भी आह्वान है, भाई आप लोग अब घर तो बैठ ही गए हो,
आप एक जनसमूह बन के हम आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं। आप सब लोग यहाँ से दिल्ली तक पैदल यात्रा करेंगे, अमित शाह जी को जगाएंगे कि लोकसभा में बिल लाओ, राज्यसभा में बिल लाओ, इस भू उपयोग को जो रेजिडेंशियल में इसको कमर्शियल में कन्वर्ट कर दो, और कन्वर्ट करके ये पैसा दे चुके हैं यहाँ के लोग, और लोग भी दे देंगे। इनको समाधान तो करो, बेरोजगार मत करो, क्योंकि सरकार की छवि खराब हो रही है। यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो सो रहे हैं। अशोक गर्ग जी, अभी हमने लोगों से बात की और आपके बारे में जैसा लोगों ने बताया कि तरह तरह के मरीज़ थे यहाँ पर, किस तरह से लोगों का इलाज होता था, बहुत कुछ इन लोगों ने बताया। एक तो आपके सामने इनकी भी जिम्मेदारी होगी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उससे बड़ी बात यह है कि जो अस्पताल में मरीज़ भर्ती थे, जो किसी भी वर्स्ट कंडीशन में आपके पास आते थे, अब उनका क्या होगा? अब देखिए, इस इलाके में ये कहना कि ये नर्सिंग होम है, ये कहीं तक, ये तो एक धर्मार्थ चैरिटेबल मेरठ का सबसे सस्ता नर्सिंग होम था। इसको आप कॉमर्शियल के रूप में, मैंने आज तक, मैं 1998 से नर्सिंग होम चला रहा हूँ और पूरे पेशेंट की चैरिटेबल धर्मार्थ सेवा कर रहा हूँ। मेरे नर्सिंग होम में सिर्फ मेरे ही पेशेंट रहते हैं। मैं नर्सिंग होम की तरह चला रहा हूँ, मैं किसी और डॉक्टर के मरीज यहाँ नहीं रखता, क्योंकि उनके चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ जितनी गरीब जनता है वो सब मेरे से 150 से 200 रुपये में इलाज कराती है। नर्सिंग होम के अंदर भी मेरे से सस्ता इलाज धर्मार्थ के हिसाब से कहीं नहीं होता। समस्या इस बात की है, हम सरकार के आदेश का भी पालन करते हैं, सरकार से विनती करते हैं कि हमारे लिए कहीं कोई ऐसी व्यवस्था करें ताकि हम जो सर्विस गरीब मरीजों को यहाँ दे रहे हैं वो सुचारू रूप से बिना किसी दिक्कतों के देते रहें। उसके लिए सरकार हमें जहाँ भी जो भी व्यवस्था करे, जैसे भी आदेश दे, हम उसके नियमों का पालन करने के लिए तैयार। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद है कि डॉक्टर अशोक गर्ग थे, इनकी बात भी आगे सुनाई देगी और जो भी इनकी डिमांड्स हैं वो भी पूरी होंगी। अभी ये हॉस्पिटल था, यहाँ के लोगों को हमने आपको दिखाया। इसी के पड़ोस में शायद एक और हॉस्पिटल है, हाँ, वो भी बंद पड़ा हुआ है, उसको भी सील कर दिया गया है। तो एक और हॉस्पिटल है इसके बगल में, और स्कूल भी, स्कूल को तो हमने आपको दिखाया ही दिखाया। कहने का अर्थ ये है कि आप दुकानों को एक बार को बंद भी कर सकते हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें, उनसे आदमी सर्वाइव कर सकता है, मगर जब हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं, जब स्कूल बंद हो जाता है, तो सवालिया निशान लग जाते हैं प्रशासन पर, उसके बाद आवास विकास जिसने ये सारी कार्रवाई की है उस पर। तो इसके जवाब देगा कौन कि इसके बाद क्या होगा, ये स्कूल कब खुलेंगे? हमने तमाम लोगों से बात की, आपने सुना होगा, वो लोग कह रहे होंगे कि हमारे बच्चे 2 दिन से बैठे हुए हैं, हमने मेरे पति प्राइवेट नौकरी करते हैं, हमने कर्जा लेकर के उनकी फ़ीस भरी, किताबें ख़रीदी, अब उन किताबों का जो वसूल है वो कहाँ से आएगा, वो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? अस्पताल में जो मरीज़ भर्ती थे, डॉक्टर गर्ग जिनका अपना दावा है और जितने लोग हैं यहाँ पर वो भी ऐसा बता रहे हैं कि ये इस इलाके में सबसे सस्ती दवा करते थे। एक बार को चलिए हम यहाँ पर रोज़ नहीं आते, मगर एक बार को मान भी लिया जाए, अगर वो 200-250 रुपये बता रहे हैं, मान के चलिए 500 रुपये में भी अगर दवा करते थे, फिर भी आज के दौर में वो सस्ता ही इलाज है। और अगर इस सस्ते इलाज को अब वो मरीज़ नहीं करवा पाएंगे तो वो कहाँ पर जाएंगे? और फिर उन्होंने एक बात और बताई कि एक मरीज़ जिसका एक ऑपरेशन हुआ था, दूसरा ऑपरेशन होना था, अब सोचिए 2 ऑपरेशन के बीच में एक मरीज़ को कहीं और शिफ्ट करना पड़ रहा है। शायद प्रशासन ने ये ध्यान भी नहीं दिया और सीधा ऑर्डर दे दिया कि आपके अस्पताल में सील लगेगा और आपको कहीं और जा कर के भर्ती होना पड़ेगा। इसका जवाब कौन देगा? बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपके पास जवाब हो कि क्या चल रहा है, किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।